वेलकम टू स्टॉक मार्केट्स विद केआर डेली मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है। आई होप यू हैड अ गुड थर्सडे एक्सपायरी और आज चालू करते हैं एनालिसिस। वील स्टार्ट विद निफ्टीज डेली चार्ट एज ऑलवेज और हम लोग देख सकते हैं कि 17400 के ऊपर क्लोज हुआ है जस्ट बाय अ स्मच। एक्चुअली जब इंट्राडे था तभी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे इट वाज हवरिंग अराउंड 350 370 के बीच में ही था फॉर द मोस्ट पार्ट, और उसके बाद 400 का उसने एक फाइनल स्ट्रेच जैसा दिखा दिया टुवर्ड्स द एंड। सो हम लोग इंट्राडे चार्ट थोड़ी देर में देखेंगे, बट फर्स्ट लेट्स लुक एट द डेली चार्ट एज आई सेड। सो ओवरऑल इट लुक्स फाइन। हम लोग ने पहले जो बात की थी कि यहाँ पर जो 29th और 30th नवंबर को बात की थी कि देयर इज सम इनडिसाइसिवनेस हियर, looks like that higher levels are being rejected, lower levels are also being rejected। वो अभी क्लियरली आज के दिन ने उसे कंप्लीटली बैश किया है, क्योंकि जो हम लोग ने फर्स्ट अलार्मिंग कैंडल देखा था जो रियली सब लोग को ऑफ गार्ड पकड़ लिया था, 26 नवंबर वाला कैंडल, उसके हाई के ऊपर वी आर ट्रेडिंग राइट नाउ एंड वी हैव ऑलमोस्ट फिल्ड इन दैट कैंडल्स गैप। दैट कैंडल्स गैप विल बी फिल्ड एट 17420 और सो वो एक रेजिस्टेंस हो सकता है। अनदर पॉइंट विच वील कम टू इन द इंट्राडे चार्ट इज दैट हम लोग ने पहले जो लेवल्स मार्क किए थे उसके भी ऊपर है अभी, विच इज ऑल्सो अ गुड साइन फॉर निफ्टी। सो एज ऑफ नाउ इट डज अपियर टू हैव रिकवर्ड अ फेयर बिट ऑफ उसने जितना गवाया था वो, बट मार्केट की सिचुएशन अभी उतनी अच्छी नहीं है। आई वुड से इट इज स्टिल इम्पॉर्टेंट टू बी कॉशियस मेरे हिसाब से, इवन मोर सो क्योंकि अभी रिसेंटली कर्नाटका में 2 नए ओमनिक्रॉन के केसेस आए हैं। नाउ अप अंटिल नाउ हम लोग ने बात की है कि वी दैट न्यूज इज डन। अभी पता चल गया कि ठीक है ओमनिक्रॉन है, ये है वो है, बट देयर वाज नो न्यू डेवलपमेंट। इंडिया में नहीं आया था, नाउ इंडिया हैज इट्स फर्स्ट कपल ऑफ केसेस। तो कैसे मार्केट रिएक्ट करता है वो भी हमें देखना पड़ेगा टुमारो। मे बी इट वोंट रिएक्ट एट ऑल, दैट इज ऑल्सो रिएक्शन, बट वील स्टिल हैव टू सी। सो आई थिंक कॉशियसनेस इज स्टिल इम्पॉर्टेंट अगर है कॉशियस तो। इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंसेज आगे जाके हम लोग देख सकते हैं 17600 के आसपास एक इंपॉर्टेंट लेवल बन सकता है। रीजन बीइंग कि वहां पर हम लोग ने प्रीवियस एक फेल्ड अटेम्प्ट देखा था रिकवरी का, एंड आफ्टर दैट वी आर ऑल्सो सीइंग दिस लेवल हियर एट 620। सो आई फील 600 620 तक फिर भी थोड़ा सा अनइवन पैची राइड हो सकता है, and there is still we still can't rule out another dip। one more reason why 620 might be important is क्योंकि अगर हम लोग हायर हाई हायर लो के हिसाब से देखते हैं तो हाँ हम लोग 3 दिन से अच्छे कंसिस्टेंट लोअर हाइज लोअर हायर लोज देख रहे हैं, और इनफैक्ट आज तो उसने हायर हाई भी दिया है। बट इफ वी लुक एट अ मोर ब्रॉडर स्केल, हम लोग ने जो पैरेलल चैनल बनाई थी उस पैरेलल चैनल के हिसाब से अनलेस 620 इज ब्रोकन, वो एक हायर हाई नहीं बनाया होगा उसने। तो जब तक 620 नहीं टूटता तब तक एनी मूव अप अंटिल हियर माइट बी कंसिडर्ड साइडवेज और बेरिश, अगेन अकॉर्डिंग टू हायर हाई हायर लो प्रिंसिपल। सो वो भी एक चीज है कंसिडरेशन में लेनी चाहिए हमें। सो दैट इज व्हाट द मार्केट लुक्स ऑन अ ब्रॉडर पिक्चर। मूविंग एवरेजेस अगर आपको देखने हैं आप देख सकते हो, दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक विथ RSI बीइंग एट अराउंड 45। अगर हम लोग 5 मिनट चार्ट देखते हैं देन वी कैन सी 5 मिनट में वेरी क्लियरली कि हमारा जो वो मार्क्ड लाइन था लगभग यहाँ पर एट 17330 और सो, वो यहाँ पर आज ऑलमोस्ट 2 बार रेजिस्टेंस बना। फर्स्ट वॉज अराउंड 11:30 एंड द सेकेंड वॉज अराउंड 1:30 बजे। सो राइट अराउंड लंच टाइम पे, लंच टाइम की जो कैंडल है ये एकदम पेक्यूलियर सी कैंडल है। राइट अराउंड दैट टाइम वी सॉ दैट लेवल एज अ रेजिस्टेंस एंड आफ्टर दैट वहां से ब्रेकआउट करके अच्छा मूव भी दिया था। सो आई थिंक दैट इज ऑल्सो गुड साइन, बुलिश साइन। हम लोग ने बात की थी कि बिटवीन दीज टू रेंजेस इट माइट बी रेंज बाउंड, जिधर भी साइड पे ब्रेकआउट होता है चांसेस आर कि वो साइड का बायस ज्यादा है। So again, going by that, possibly there is still a bullish bias. Now, talking about this move, huge chunk of it was thanks to Reliance। अगर आप देखते हो Reliance का intraday chart, we'll just take a quick look. We can see कि right around that time, Reliance almost 5 मिनट के अंदर 20 पॉइंट गिरा था। So almost 1% in 5 minutes, definitely 1% in 10 minutes. That's a pretty considerable drop, right? सो हम लोग वो एक चीज़ देख रहे हैं। एंड इन टर्म्स ऑफ टुडेज एक्सपायरी,
आई फील ऑल थिंग्स कंसिडर्ड गिवन की सिचुएशन क्या है और विक्स नीचे आ रहा है, आई थिंक ऑप्शंस वर फेयरली प्राइस्ड, रीजनेबल थे. जनरली ऑप्शंस कुछ अलग मूवमेंट दिखाते हैं, थोड़े वियर्ड, दे जस्ट स्टार्ट प्लेइंग गेम्स, बट आई थिंक दैट वाज नॉट रियली द केस टुडे. आज अगर आपको रिटर्न बनाना था, स्पेशली विद द एक्सपायरी, पॉसिबली आपका अगर स्टार्टिंग में आपने यहाँ पर एक अच्छा ट्रेड लिया होता, देन पॉसिबली अराउंड मिड डे इफ यू वुड हैव बुक्ड प्रॉफिट्स, दैट वुड हैव बीन फाइन, बिकॉज यहाँ पर शायद थोड़ा डीके मोड में आ जाता है, स्पेशली विथ एवरी डिप. और यहाँ पर अगर अराउंड 2 o'clock टू 2:10 2:15 के आसपास अगर आपने कॉन्ट्रा लिया होता, कॉन्ट्रा मतलब यहाँ से रिकवरी का ट्रेड लिया होता, देन ऑल्सो आई थिंक इट वुड हैव बिन अ गुड ROI ट्रेड पोटेंशियली. अगर अब आते हैं हम लोग बैंक निफ्टी पर, बैंक निफ्टी इज लुकिंग स्टिल फाइन. हम लोग का 35,800 का जो लेवल है, दैट हैज स्टिल बिन मेंटेन्ड, विच इज़ अ गुड साइन, इट्स अ पॉजिटिव साइन. और 36,500 का जो हम लोग ने प्राइस लेवल बोला था, उसके जस्ट ऊपर है. अगेन दैट्स अनदर गुड साइन. सो दैट इज़ व्हाट द टू टॉप इंडाइसेस आर लुकिंग लाइक. अगर हम लोग देखते हैं ओवरऑल मार्केट कैसा है, देन वी कैन सी अपार्ट फ्रॉम विक्स जो अंडरस्टैंडेबली डाउन होता है ऐसे दिन पर, all of the other metrics are, all of the other indices are up. और हम लोग देखते हैं तो एक्चुअली लार्ज कैप्स once again are one of the top gainers today in terms of mid caps and small caps के साथ अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो. सो दैट्स ऑल्सो अ गुड साइन आई वुड से, स्पेशली अगर आप लार्ज कैप्स में ज़्यादा करते हो. एंड दिस इज़ अ गुड डे बिकॉज यू आर एंड आई हैव ऑल्सो एंटर्ड इन टू अ फ्यू लार्ज कैप पोजिशंस. उसके बारे में हम लोग रिलीज वीडियो एक और करेंगे. एंड वी हैव आल्सो अपडेटेड ऑन आवर टेलीग्राम अगर ज्वाइन करना है स्टॉक मार्केट्स विद केआर, यू कैन सर्च इन द टेलीग्राम ऐप एंड यू विल फाइंड इट. अगर सेक्टर्स देखते हैं, सेक्टर्स में वी कैन सी दैट आईटी इज डूइंग वेरी गुड. देन वी हैव अ कपल ऑफ अदर गुड सेक्टर्स एज वेल. बट काफ़ी सारे ऐसे सेक्टर्स थे स्पेशली जो कल अच्छे थे, जैसे कि पीएसयू बैंक्स, वो आज रिलेटिवली फ्लैट थे, बट ऑल ऑफ देम आर पॉजिटिव. अनदर गुड साइन. गेनर्स और लूजर्स देखते हैं, टॉप गेनर्स लूजर्स. दिस इज द लिस्ट. अदानी पोर्ट्स इज अ टॉप स्टॉक. कोइंसिडेंटली दिस इज वन ऑफ द स्टॉक्स जो यूआर और मैंने पिकअप किया है, तो उसके बारे में हम लोग और डिटेल में बात करेंगे. बट इन टर्म्स ऑफ टॉप लूजर्स, दिस इज व्हाट वी आर सीइंग. सिप्ला एक और बार रिपीट अपीयरेंस दे रहा है हमें यहाँ पर. एंड देन वीव गॉट द टू बैंक्स, आईसीआईसीआई एंड एक्सिस बैंक. इन दोनों बैंक्स हमारे कॉशन लिस्ट पे थे. अगर आपको याद है, हमने बात की थी कि कैसे एक्सिस और आईसीआईसीआई थोड़ा सा नॉट नॉट वेरी प्लेजेंट मूवमेंट्स दिखा रहे हैं. अगर डेली चार्ट देखते हैं टॉप स्टॉक्स का, वी कैन सी रिलायंस इज अबव इट्स 20 मूविंग एवरेज फॉर द फर्स्ट टाइम इन क्वाइट अ वाइल. पिछली बार हम लोग ने 20 MA के ऊपर क्लोज देखा था पार्शली 12 नवंबर को, पर उसके पहले इट वाज वे बैक इन 22 अक्टूबर. सो वो देख रहे हैं. बाय द वे, एक और चीज आई फॉरगॉट टू से, आज अगर बैंक निफ्टी का ओपन हाई लो क्लोज देखते हैं, सारी चीज 36,000 के ऊपर है. दैट इज ऑल्सो समथिंग इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट दैट आई फॉरगॉट टू टॉक अबाउट. Back to top stocks, HDFC Bank, one of the top pullers, top leaders for today, 1530 के आसपास आ गया है फिर से. And it is just above 200 MA on the daily chart. Yet another good sign. ये भी अच्छा है, I think. इट्स शोन अ गुड रिकवरी अप अंटिल नाउ. अगर यहाँ से हम लोग के जो प्रीवियस वो जो लेवल के बारे में मेंशन किया था और अभी देखते हैं, इट इज़ अप 4.6%. दैट्स अ वेरी हेल्दी रिटर्न इन जस्ट अ मैटर ऑफ अराउंड 5 ट्रेडिंग सेशंस. सो वो भी अच्छा है, 4 ट्रेडिंग सेशंस रादर. नेक्स्ट आप इन्फोसिस अगर देखते हैं, वी कैन सी 1744 को क्रॉस किया है. कल जो हमने ग्रेवस्टोन डोजी देखा था, उसे कंप्लीटली डिसमिस किया है इन्फोसिस ने आज. वंस अगेन दैट्स अ गुड साइन. अभी नेक्स्ट लेवल जो है ये गैप का रहेगा मेरे हिसाब से, बिकॉज दिस गैप इज स्टिल लेफ्ट अनफिल्ड एंड इट माइट जस्ट फिल इट. सो अराउंड 1760 के आसपास पॉसिबली अ लेवल टू लुक आउट फॉर. एंड आफ्टर दैट 1809 माइट जस्ट बी अटेम्प्टेड. थोड़ा सा दूर है ऑब्वियसली, बट इन्फोसिस विथ इन्फोसिस वी कैन नेवर रियली टेल. नेक्स्ट आप अगर HDFC देखते हैं, इट्स अप 3.85%. अगेन वन ऑफ द टॉप स्टॉक्स, इज द टॉप गेनर्स और उसमें से HDFC आता है. ऑलमोस्ट 4%, 100 पॉइंट्स. और हमारा पहले यहाँ पर जो लेवल था 2680, उसको ब्रेक किया था. एंड नाउ इट्स ब्रोकन अनदर लेवल, बट नाउ इट्स ऑन द अपसाइड. 2770 का लेवल उसने तोड़ा है. सो इन द मैटर ऑफ फ्रॉम 30th नवंबर टू नाउ, दैट्स व्हाट अराउंड 3 days, इट्स ऑलरेडी डन 6%. 3 दिन में 6%, 160 पॉइंट्स. दैट्स अ मैसिव नंबर, स्पेशली गिवन कि हम लोग ने इसके पहले जो 2 कैंडल्स देखे थे, दे वर नॉट वेरी प्लेजेंट फॉर बुल्स. नेक्स्ट अगर आते हैं
ICICI Bank, we can see even though EOD figure is almost 1% negative, इंट्राडे अगर प्राइस मूवमेंट्स देखते हैं देन दे आर नॉट दैट बैड. इंट्राडे का चार्ट ये रहा अगर आपको देखना है तो, नियर वर्टिकल आफ्टर अ डिप. और अगर डेली चार्ट भी देखते हैं वी कैन डेफिनेटली सी अ हायर और अ लॉन्गर लोअर विक और अ लॉन्गर लोअर शैडो, विच इज़ अ गुड साइन. RSI 40 रिजेक्ट किया है बट लेट्स सी, मोमेंटम नहीं है, वो हम लोग ने पहले भी बात की है. नेक्स्ट आप कोटक बैंक, वी कैन सी इट्स पॉजिटिव बट कैंडल डज नॉट लुक वेरी गुड. हाइज से काफ़ी नीचे आया है वो, ऑलमोस्ट 50% ऑफ टुडेज मूव वो नीचे आया है हाइज से, विच इज़ नॉट अ वेरी प्लेजेंट साइन. सो आई विल बी रिजर्विंग माई ओपिनियन ऑन कोटक फॉर नाउ. नेक्स्ट आप एस बी आई अगर देखते हैं तो हम लोग देख सकते हैं दिस इज एक्चुअली द हाइस्ट क्लोज फॉर SBI सिंस 25 नवंबर. और यही जोन के अंदर है प्राइस रिजेक्शन वाले. कल हम लोग ने बात किया था हाउ दिस कैंडल इज गुड बिकॉज जो 3 दिन से वो जो प्राइस रिजेक्ट कर रहा था वहां पर उसने क्लोज किया एंड टुडे इट्स एक्चुअली क्लोज्ड अबव दैट zone as well. So that's another positive sign I'd say. बट देखते हैं हाउ इट एक्चुअली प्रोग्रेसेस बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है, ऐसे 2-3 कैंडल दे दिए जैसे ये बॉडी बड़ा था, ये बॉडी छोटा है, इसका बॉडी और थोड़ा छोटा होके फिर नीचे भी जा सकते हैं. कांट रूल दैट आउट. लेट्स सी हाउ इट प्रोग्रेसेस दो. नेक्स्ट आप एक्सिस बैंक, लूजिंग मोमेंटम लिटिल बट लोअर लेवल्स पे अच्छा बाइंग हो रहा है. सो लेट्स सी क्या होता है. अगेन पॉसिबली 694 के आसपास बिकॉज दिस इज द लेवल दैट आई एम लुकिंग एट. यहाँ से वो रिकवरी अटेम्प्ट फेल हुआ था. सो पॉसिबली ये लेवल के आसपास से फिर एक और रेजिस्टेंस मिल सकता है इफ इट्स नॉट दैट स्ट्रॉन्ग. सो लेट्स सी हाउ दैट गोज. एनीवे, आज के लिए इतना ही. आई होप यू फाउंड दिस हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव. दैट्स इट फॉर दिस वन. सी यू इन द नेक्स्ट. हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी फ्राइडे.